कि किस तरीके से 11वां दिन है, 11 दिन से ये युद्ध लगातार जारी है। लेकिन आपको बता दें कि इजराइल जो है लगातार तोड़ एक्शन में नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी हमास के आतंकियों की कमर तोड़ने में नाकाम रहा है और कहीं ना कहीं इजराइल को अभी भी लग रहा है कि ये युद्ध जो है वो लंबा चलने वाला है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट। रण की तैयारी, हमास की भीषण तबाही। अब होगा भीषण प्रहार, इजराइल लेगा इंतकाम। फाइनल राउंड, रिपब्लिक भारत ऑन ग्राउंड। इजराइल पर हमलों की बौछार के बावजूद 11 दिनों तक ताबड़तोड़ हमलों के बावजूद हमास को मिट्टी में मिला देने के प्रण के बावजूद או למישהו להשכיח את הזוועות האלה שלא נעשו לעם היהודי בעשרות השנים האחרונות. हमास और इजराइल के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। न केवल युद्ध जारी है, बल्कि इजराइल की तरह हमास के हमले भी पहले की तरह तेज हो गए हैं। इजराइल हमास की अब तक न तो कमर तोड़ पाया है और न ही उसकी सुरंगों को ध्वस्त कर पाया है। रिपब्लिक भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और हालातों का जायजा लिया। हमास की ओर से पूरी ये जो जगह है वो पूरा ऑक्यूपाइड किया गया था, लेकिन अब इसको वापस से टेक ओवर जो है इजरायली सेना के ओर से की गई है। हम यहाँ पर देख रहे हैं मरकाबा टैंक्स, जो कि वर्ल्ड के सबसे बेस्ट टैंक है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने इससे पहले सुना कि जैसे हम बात कर रहे थे तब तक जो है वहाँ पर आर्टिलरी जो है वो भी फायर किया जा रहा है और लगातार गाजा की तरफ बढ़ते हुए जो है इनकी सेना जो है वो बिल्कुल पलटवार के लिए पूरी तरीके से तैयार है। देखिए, जो बयान प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नेतन्याहू की ओर से दी गई थी, जिसमें साफ तौर पर कहा था कि जो जंग शुरुआत हमास की ओर से की गई थी उसको खत्म जो है वो अब इजराइल करेगी। इतना ही नहीं, लेकिन हमास को आईएसआईएस की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। हमास लगातार तेल अवीव पर रॉकेट से हमला कर रहा है। तेल अवीव में रुक रुक के सायरन की आवाज आ रही है। लोग बदहवास होकर इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। आसमान से इजराइल की वायुसेना बम बरसा रही है। टारगेट पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। समुद्र से भी इजराइल हमलों की बौछार कर रहा है। गाजा पट्टी से निकलने के तीनों रास्तों पर इजराइल की पैदल सेना तैयार है। किसी भी वक्त गाजा पट्टी में इजरायली सेना घुस सकती है। इधर लेबनान से लगातार आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भी घुसपैठ के साथ हमले कर रहा है, जिसका इजरायली सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इजराइल इस वक्त एक्शन मोड पे है और मैं विजय सुरेंद्र शाह से कहूंगा कि आपको तस्वीरें दिखा पाएं। यहाँ पर जो है आर्टिलरी टैंक्स के लिए गोले जो हैं वो भेजे जा रहे हैं। ये फॉरवर्ड इलाका है यहाँ पर और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं विजुअल्स जो हैं वो किस तरह से सुरक्षा बल यहाँ पर तैनाती बड़ी कर दी गई है। उसके साथ साथ जो साद को जाने वाला रास्ता है उसे भी बंद कर दिया गया है। सुरक्षा बल कोशिश कर रहे हैं कि आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। उस तरफ मैं कहूँगा विजय सुरेंद्र शाह को कि अगर आपको दिखा पाएं तो वहाँ पर भी बैरिकेडिंग कर ली गई है। खासतौर पर यह बैरिकेडिंग इसलिए की गई है ताकि कोई भी व्यक्ति जो ऑपरेशनल बेस की तरफ जाना चाहे तो उसे रोका जा सके। इजराइल गाजा पर चढ़ाई से पहले हमास के ठिकानों पर हमला कर आतंकियों को निशाना बना रहा है, जिससे हमास पर आखिरी प्रहार से पहले उसे कमजोर किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिणी लेबनान पर इजराइल ने हमला किया है। लेबनान के मरवाहिन और रामिया पर गोले दागे गए हैं। इजरायली हमले में लेबनान में बड़ी तबाही मची है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजरायली हमले में 4 आतंकियों के मरने की भी पुष्टि हुई है। दक्षिणी लेबनान पर इजराइल ने हमला किया है। तस्वीर भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेबनान के मरवाहिन और रामिया पर गोले दागे गए हैं और माना जा रहा है कि इस हमले से लेबनान में बड़ी तबाही मची है।